नमस्कार मित्रों, आइए संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको शिवरात्रि व्रत की महिमा, शिवरात्रि व्रत की कथा श्रवण कराएंगे। कैसे अज्ञानता पूर्वक एक व्याध ने, एक शिकारी ने भगवान शंकर का चारों प्रहरों का पूजन किया और उसे उस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त हुआ और कैसे भगवान शंकर ने अपने दिव्य दर्शन उसको दिए। तो यह कथा हम आज श्रवण करेंगे। शिव पुराण के अंतर्गत यह कथा आती है, तो इस कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। शिवरात्रि के दिन अवश्य इस कथा को श्रवण करना चाहिए और भक्ति भाव से शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि का व्रत, चारों प्रहरों का पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। आप आगे कथा में सुनेंगे कि कैसे व्याध ने चारों प्रहरों का अज्ञानता पूर्वक, उसको पता नहीं था कि मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ, लेकिन अज्ञानवश उससे भगवान शंकर का पूजन हो गया और भगवान शंकर ने उसे अपने दिव्य दर्शन दिए। तो प्राचीन काल में किसी वन में एक गुरुद्रोह नाम का एक व्याध रहता था, एक शिकारी रहता था और बहुत ही बलवान, निर्दयी तथा क्रूर कर्म में तत्पर वह व्याध अपने परिवार के साथ जंगल में निवास करता था और सदैव वन में जाकर प्रतिदिन पशुओं का वध करके उनको घर लाकर अपने परिवार का पोषण करता था। वहीं वन में निवास करते हुए अनेक प्रकार की चोरियां भी करता था। उसने बाल्यावस्था से लेकर जीवन भर कोई भी शुभ कर्म, कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, रोज पाप कर्म में ही रहता था। इसी प्रकार उस दुष्ट आत्मा का जो जीवन था जंगल में व्यतीत हो रहा था। एक समय ऐसा आया कि उसके परिवार में खाने के लिए कुछ नहीं बचा और उसका परिवार भूख प्यास से व्याकुल होने लगा और भूख से पीड़ित उसके माता पिता, उसके बच्चों ने उससे कहा, हे वंचर, हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। और संयोगवश उसी दिन शिवरात्रि का महापर्व भी था और लेकिन जंगल में रहने वाले उस व्याध को इस पर्व का, इस व्रत का कोई भी पता नहीं था, क्योंकि वह जंगल में निवास करता था। उसे इस चीज का कोई भी ज्ञान नहीं था कि आज शिवरात्रि का व्रत है। और बच्चों के द्वारा भोजन मांगने पर वह व्याध अपने धनुष बाण लेकर मृगों को मारने के लिए जंगल में चला गया और देव योग से उसे जंगल में उस दिन कुछ नहीं मिला। शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया और बहुत ही दुखी हो गया और कहने लगा, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, घर में मेरे माता पिता, मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। भूख के मारे कहने लगा कि मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, बिना भोजन लिए अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरा परिवार निराश हो जाएगा। ऐसा विचार करके वह व्याध एक तालाब के निकट जाकर बैठ गया और मन में विचार करने लगा कि रात के समय जल पीने के लिए कुछ पशु, कुछ जानवर तालाब के समीप अवश्य आएंगे और उनको मारकर मैं अपना कार्य पूरा करके घर को चला जाऊंगा। और व्याध ने अपने पात्र में तालाब से जल भरकर पास में एक बिल्लू वृक्ष था, उस पर चढ़कर बैठ गया और मन में विचार करता है कि जो भी जानवर पानी पीने के लिए आएगा उसको मैं यहाँ से मार दूंगा। जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ, प्रथम प्रहर प्रारंभ हुआ, तो एक प्यास से व्याकुल हिरणी कूदती हुई तालाब के समीप आ गई और उस हिरणी को देखकर वह व्याध प्रसन्न होकर उसे मारने के लिए शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और ऐसा करते ही उसके पात्र से थोड़ा जल और कुछ बिल्वपत्र टूट करके नीचे गिर पड़े और जहां जल और बिल्वपत्र गिरे वहां पर भगवान शिव का लिंग था, शिवलिंग था और वह शिवलिंग पत्तों से ढका हुआ था और व्याध को पता नहीं था कि यहाँ पर शिवलिंग है। तो इस प्रकार व्याध की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। भगवान शिव की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और जैसे ही हिरणी की नजर उस व्याध पर पड़ी तो वह हिरणी डर के मारे कांपने लगी और मन में विचार करने लगी कि अब मुझे यह व्याध मार देगा और कहने लगी कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो व्याध कहने लगा कि मेरा सारा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा। तब उस व्याध के दारुण वचनों को सुनकर वह हिरणी कहने लगी, इस देह के मांस से तुम्हें सुख प्राप्त होता है तो इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है। मैं धन्य हो जाऊंगी अगर मेरे शरीर से किसी की
भूख मिट जाए। लेकिन मैं आपसे एक विनती करती हूँ, मैं अपने बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर आई हूँ। मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को या अपने स्वामी को सौंप कर फिर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तुम मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लेना। इस प्रकार कहने पर व्याध ने उसकी बात नहीं मानी। कहने लगा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि वापस लौटकर अवश्य आएगी। हिरणी कहने लगी, मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सत्य का पालन अवश्य करूंगी। कहने लगी, मैं शपथ लेती हूँ, अगर मैं नहीं आई तो मुझे धर्म का उल्लंघन करने वाले को जो पाप लगता है, विश्वासघाती को जो पाप लगता है, छल कपट करने वाले को जो पाप लगता है और वेद विक्रय करने वाले को जो पाप लगता है और शिव की पूजा न करने वाले को जो पाप लगता है, वह सब पाप मुझे लगेगा अगर मैं वापस लौटकर तुम्हारे पास नहीं आई तो। इस प्रकार की अनेक शपथ हिरणी ने ली। तो फिर व्याध को विश्वास हो गया और कहने लगा कि तुम घर जाओ और अवश्य वापस लौट कर आना। और हिरणी प्रसन्न होकर अपने घर को चले गई। तब तक व्याध का प्रथम प्रहर बिना भोजन के, बिना निद्रा के बीत गया और अज्ञानवश भगवान शिव की पूजा भी हो गई। प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। जैसे ही दूसरा प्रहर प्रारंभ हुआ तो इसी बीच उस हिरणी की छोटी बहन उसे ढूंढती हुई उसी तालाब के समीप आ पहुंची और जल पीने के लिए तालाब में चले गई। और व्याध ने जब उस हिरणी को देखा तो प्रसन्न होकर उसे मारने के लिए बाण को खींचा तो पहले की तरह उसके पात्र से थोड़ा जल और कुछ बिल्वपत्र शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े और संयोगवश भगवान शिव की दूसरे प्रहर की पूजा भी उस व्याध से हो गई और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो जैसे ही वह व्याध उसे मारने लगा तो हिरणी कहने लगी कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़कर आई हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए वापस जाने दीजिए। मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़कर पुनः फिर आपके पास वापस लौटकर आ जाऊंगी। फिर आप मुझे मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करना। तो व्याध कहने लगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम्हें अवश्य मारूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह सुनकर हिरणी भगवान विष्णु की शपथ लेती है और कहती है कि मैं आपके पास पुनः वापस लौट कर आऊंगी, अगर नहीं आई तो मुझे पाप लगेगा। मृगी के ऐसा कहने पर व्याध ने उसे जाने दिया। तब वह मृगी प्रसन्न हो गई और जल पीकर अपने स्थान पर चली गई। तब तक व्याध का दूसरा प्रहर भी बिना निद्रा के, बिना भोजन के बीत गया और व्याध के ऊपर भगवान शिव की कृपा होने लगी और दयावान हो गया और मृगों को इसने जाने दिया। अब इसके अंदर दया का भाव जागृत हो गया, क्योंकि अभी तक निर्दयी था, क्रूर था, लेकिन अब भगवान का पूजन अज्ञानवश हो रहा है तो भगवान की कृपा से इसके अंदर दया आनी शुरू हो गई। अब तीसरा प्रहर प्रारंभ हो गया। अब यह उन मृगों का इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद इसको एक मृग आता हुआ दिखाई पड़ा। उस पुष्ट मृग को देखकर यह व्याध प्रसन्न हो गया और धनुष में बाण चढ़ाकर मृग को मारने के लिए उद्यत हुआ। तो उसी समय व्याध के ऐसा करने से फिर कुछ बिल्वपत्र और जल शिवलिंग के ऊपर गिर गया। इस प्रकार व्याध की तीसरी प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अज्ञानवश पूजन करने से भगवान की कृपा इस व्याध के ऊपर हो गई। तो मृग ने जब उसे देखा तो कहने लगा कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं। तो व्याध कहने लगा, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए तुम्हारा वध करूंगा, मेरा परिवार भूखा है। मृग बोला, मैं धन्य हूँ, क्योंकि मेरे शरीर से तुम्हारे परिवार का भरण पोषण होगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़कर उनकी माँ को ढूंढते हुए तालाब के समीप आया हूँ और मैं अपने बच्चों को उनकी माँ को सौंपकर और उन सभी को धैर्य देकर आपके पास वापस आ जाऊंगा। ऐसे वचनों को सुनकर व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वो सब भी तुम्हारी तरह कहकर चले गए, लेकिन अभी तक कोई वापस नहीं आए हैं और तुम भी उन्हीं की तरह झूठ बोलकर चले जाओगे। लेकिन मेरा जीवन ऐसे व्यतीत कैसे होगा बिना भोजन के।
मृग बोला, मैं भगवान शिव की शपथ लेता हूँ कि मैं अवश्य आऊँगा। कहने लगा, जो लोग झूठ बोलते हैं उनके पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। व्याध को दया आ गई और कहने लगा, जाओ, लेकिन वापस लौटकर जरूर आना। और मृग वहाँ से चला गया। इसके बाद जब सारे मृग अपने स्थान पर पहुँचे, तो अपने आश्रम में पहुँचे, तो एक दूसरे से सारा वृत्तांत कहने लगे। और अब कहने लगे कि हम सबको वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि हम सबने सत्यता की शपथ लेकर हम वहाँ से आए हैं। और अपने बच्चों को धीरज देकर सब हिरण जाने लगे। उनमें से जो सबसे बड़ी हिरणी थी, वह कहने लगी कि तुम लोग यहीं रहिए, क्योंकि पहले प्रतिज्ञा मैंने ली है, तुम बच्चों को संभालो। और उसकी बात सुनकर छोटी हिरणी भी कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम लोग यहीं पर रहो। यह सुनकर मृग बोला कि मैं वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि माता के द्वारा ही बच्चों की रक्षा होती है। तुम्हें बच्चों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन तीनों हिरणी और मृग कहने लगे कि हमने तो शपथ ली है और हम व्याध के पास अवश्य जाएंगे। अब देखिए, जानवरों में, पशुओं में कितनी सत्यता होती है, मनुष्यों में सत्यता नहीं होती है। इसके बाद ये अपने अपने बच्चों को धैर्य देकर, अपने पड़ोसियों को, अपने बच्चों को सौंपकर ये चले गए उसी तालाब के पास जहाँ व्याध इनका इंतजार कर रहा था। और पीछे पीछे इनके बच्चे भी चल दिए। और जब ये सब व्याध के पास पहुँचे, तो वह व्याध प्रसन्न हो गया, शिकारी प्रसन्न हो गया। और मृगों को मारने के लिए जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, तो पहले की तरह कुछ बिल्वपत्र और उसके पात्र से थोड़ा जल शिवलिंग के ऊपर गिर गया और उसकी चतुर्थ प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। और क्षण भर में उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और भगवान शिव की अनंत कृपा उस व्याध के ऊपर हो गई। और अब मृग और मृगियों ने व्याध से कहा, अब हमें मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करो। तो मृग की यह बात सुनकर व्याध आश्चर्यचकित हो गया और मन में विचार करने लगा कि ये ज्ञान रहित पशु हैं, जानवर हैं, इनको इतना ज्ञान है, अपने शरीर को परोपकार करने में तत्पर हैं, और मैंने मनुष्य जन्म पाकर क्या फल प्राप्त किया? कुछ भी नहीं किया। रोज मैंने पाप कर्म ही किया और मैंने रोज दूसरे के शरीर को पीड़ा पहुंचाकर अपने शरीर का पालन किया, अपने परिवार का भरण पोषण किया। कितना पाप मेरे हाथों से हुआ है। आज इस व्याध को भगवान शिव की कृपा से दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया और कहने लगा कि मैं आज से ही पाप कर्म करना, हिंसा करना छोड़ दूंगा। कहने लगा, मैंने अपने जन्म से ही पाप कर्म किए हैं, पता नहीं मेरी क्या गति होगी। धिक्कार है मेरे मनुष्य जीवन को। इस प्रकार का ज्ञान जब इसे प्राप्त हुआ, तो अपने धनुष बाण इसने नीचे फेंक दिए और मृगों से कहने लगा, तुम धन्य हो, तुम अब जाओ, अपने घर को जाओ, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। इस प्रकार की बातें सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और व्याध के सामने प्रकट हो गए। अपने विराट स्वरूप का दर्शन इसे कराया भगवान शिव ने। व्याध शिव जी के स्वरूप को देखकर क्षण भर में ही मुक्त हो गया। कहने लगा, हे प्रभु, धन्य हो गया मैंने जीवन भर पाप कर्म किए, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने अज्ञान पूर्वक भी अगर मेरे शिवलिंग के ऊपर जल और बिल्वपत्र चढ़ाए हैं, तो मैं फिर भी प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। व्याध कहने लगा, मुझे आज सब कुछ मिल गया प्रभु, मैं प्रसन्न हूँ, प्रभु आपके दर्शन पाकर। ऐसा कहकर शिव जी के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शंकर ने उसे दिव्य वरदान दिए और कहा, तुम श्रृंगवेरपुर के राजा बनकर दिव्य सुखों का उपभोग करो और वहाँ अक्षय रूप से तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी और देवता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। तुम्हारे घर साक्षात प्रभु श्री राम आएंगे, मेरे भक्तों से प्रेम करने वाले तुमसे मित्रता करेंगे और मेरी सेवा करते करते तुम्हें मोक्ष प्रदान होगा। ऐसा वर भगवान शंकर ने व्याध को दिया और उधर सभी मृगों ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान का दर्शन पाकर सभी मृग योनि से मुक्त हो गए और अपने अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग को चले गए और भगवान शंकर उस स्थान पर व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध होकर सदा के लिए निवास करने लगे।
तो इस प्रकार व्याध के द्वारा अज्ञानवश इस व्रत को करने से व्याध को शिव सायुज्य की प्राप्ति हुई। अगर मनुष्य भक्ति भाव से युक्त इस व्रत को करता है तो उसे भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए हम सभी को शिवरात्रि का व्रत तथा चारों प्रहरों में भगवान शंकर का पूजन, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत को व्रतराज कहा जाता है क्योंकि यह महाशिवरात्रि का व्रत व्रतराज के रूप में शिव पुराण में कहा जाता है कि यह व्रतों का राजा है, राजा माना गया है। तो इसलिए शिवरात्रि का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए, भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए, रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्याध ने अज्ञानवश भगवान शिव का पूजन किया। और अगर हम भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करेंगे तो हमें शिव सायुज्य प्राप्त होगा। भगवान शंकर की कृपा, भगवान शिव की कृपा हमारे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। जिस भी मनोकामना से हम इस व्रत को करेंगे वह मनोकामना हमारी पूर्ण होगी। तो अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी को पुनः शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो।